जिसके पास 5 लाख रुपये भी हैं तो उनको आप फ्लैट दे देंगे। क्या ये सच है? हाँ, एकदम बिल्कुल सच है। 5 लाख देके अपना घर बुक करवा सकते हैं और मकान भी आपका, अरहाना भी आपका। पैसा लेके आएंगे, आप बोलेंगे नहीं अब तो मेट्रो स्टेशन हो गया भाई, अब दाम डबल। यहाँ से बस 1 किलोमीटर पीछे मीठापुर बस स्टैंड के नज़दीक जो NH है उसी के पास, वहाँ पर एक मेट्रो निर्माण स्टेशन बनने वाली है। सड़कें भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत चौड़ी सड़क है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि जो लोग आना चाहें तो वो कैसे आएंगे, क्या क्या कुछ दे रहे हैं आपके सोसाइटी में, क्या कुछ है? 2 लिफ्ट है। 2 लिफ्ट है? 2 लिफ्ट है। उसमें एक मंदिर है। मंदिर भी आपने बना? मंदिर है, नीचे मंदिर होगा। छठ पूजा का एक करने के लिए पॉइंट बना दिए हैं, ताकि हिंदू रीति रिवाज में तो जरूरी है ये सब। CCTV कैमरा रहेंगे। CCTV कैमरा? हाँ, CCTV कैमरा रहेंगे, गार्ड की व्यवस्था रहेगी। इंटीरियर भी बना के देते हैं क्या? नहीं, कॉरिडोर जो पैसेंजर है कॉरिडोर रहेगा उसमें मैं इंटीरियर करके सिर्फ दूंगा, और बाकी रूम वगैरह में वो अपने से करवाएंगे। वो जो भी फ्लैट लेना चाहते हैं या उससे संबंधित कुछ भी है तो आप समृद्धि इंजीकॉन से संपर्क करिए, रत्नेश जी से संपर्क करिए। और इन्होंने तो वादा किया है कि जो रेट है अब उस पर वो बढ़ाएंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो वैसे लोगों के लिए है जो घर लेना चाहते हैं, जिनका सपना है कि पटना में अपना घर हो। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में बताएंगे तो आप सबको भी हैरानी होगी, क्योंकि शून्य से शिखर तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। और मुझे लगता है कि साथ में एक बड़ा विश्वास भी लोगों का जो इन्होंने जीता है। समृद्धि इंजीकॉन के डायरेक्टर हैं रजत, इनका रजिस्टर्ड नाम है, लेकिन हम लोग रत्नेश जी कहते हैं, पटना में फेमस हैं। और रजत जी ने और रत्नेश जी ने जो मुझे लगता है कि सोसाइटी बना दिया है पटना में, लगातार लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और हमसे भी कई लोगों ने कहा कि भाई रत्नेश जी का नंबर है तो दीजिए, फ्लैट लेना है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं खुद रत्नेश जी के पास चले जाऊं और मैं उन्हीं से बात करूं कि भाई आपने क्या कुछ बना दिया है जो आखिर लोग वहां जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और क्या कुछ आप दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ महंगाई की भी बात लोग करते हैं, जब मकान खरीदने की बात होती है तो लोग अपना बजट देखने लगते हैं। लेकिन रत्नेश जी, जब हमारी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि नहीं, बजट का तो कोई मसला है ही नहीं, जिसके पास 5 लाख रुपये भी हैं तो उनको आप फ्लैट दे देंगे। क्या ये सच है? हाँ, एकदम बिल्कुल सच है। 5 लाख देके अपना घर बुक करवा सकते हैं, है ना? वो मतलब घर का मालिक बन गया। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं कि भाई करोड़ 2 करोड़ हो तो, क्योंकि एक परसेप्शन कई लोगों में बन चुका है। एक पत्रकार के तौर पर कई लोगों से बातचीत होती है, जब हमारी बातचीत होती है घर मकान को लेकर, तो लोगों का क्या कहना होता है, महिलाएं भी बोलती हैं कि कहाँ सर, अब 1 करोड़ होगा तब तो फ्लैट लेंगे। तो ये धारणा आपने तोड़ दिया ना? एकदम तोड़ दिया। बिकॉज कि आज हर चीज़ लोन पर अवेलेबल है, हर चीज़। तो मकान क्यों नहीं? तो आप 5 लाख दीजिए, अपना बुक करवाइए, और बाकी का जो प्रोसेस है, जो रेंट कहीं देते थे, हाँ, जो आप यहाँ EMI भरना पड़ जाएगा, और उसके बाद जो भी बैंक के अकॉर्डिंग चलेंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कम से कम मालिक तो बन गए। एक फ्रिज खरीदने जाते हैं हम लोग, एक टीवी लेने जाते हैं। मतलब अपने घर में रहिए, हाँ, और अपने जहाँ कहीं रेंट देते थे वो अपने घर में दीजिए, लेकिन वो अपना मकान आपका अपना। राइट। वो अपने मकान का रेंट जो दे रहे हैं आप यहाँ पर उसके EMI के रूप में भर दीजिए, और मकान भी आपका, अरहाना भी आपका, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। ये क्योंकि मैंने दर्शकों को बताया भी, और वो बात भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो उद्यमी होंगे उनके बीच भी ये बातें जानी चाहिए। और लोगों का जिस तरह से भरोसा आपने जीता, शून्य से शिखर तक की सफ़र मैंने कहा है, ये जर्नी कितने दिनों की रही आपकी? कैसे आपने शुरुआत किया, और आप तो आप बिल्डर बन गए भाई, इतना बड़ा सोसाइटी आपने बना दिया। किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस जरूरी है, थोड़ा नहीं बहुत एक्सपीरियंस जरूरी है। एक्सपीरियंस को गेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। उस समस्या से रूबरू होकर आज जो सीखते हैं आप, तो सोचते हैं कि क्यों ना कुछ अपना कुछ किया जाए। स्ट्रगल तो हर किसी को करना पड़ता है, तो क्यों ना अपने काम में उस स्ट्रगल को दिखाकर, लगाकर, और आप आगे जो सुन पे थे, आप शिखर पर पहुंचने के लिए जो लालित हो गए हैं, क्रेविंग जो आप में है, तो क्रेविंग को यहाँ पर दिखलाइए। और बहुत सारे लोगों से जो प्यार मिला था, जो साथ मिला, तो उन लोगों का साथ और विश्वास, प्यार और जो पैसा जो लगाकर अपना दुनिया, सपनों की दुनिया को मैंने खड़ा की। देखिए, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हमारी मुलाकात हुई थी, तो हम बातचीत जाहिर तौर पर विकास के मुद्दों को लेकर के, बिहार को कैसे डेवलप करें, बिहार को लेकर के क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है। एक बात जो हर कोई मानता है, सम्राट जी ने भी कहा कि अमित जी, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी कहाँ है, बस
एक ऑर्गेनाइज्ड करना है, एक व्यवस्था बनानी होगी। हमारे यहाँ लोग भी हैं, पोटेंशियल भी है, पैसा भी है। कई लोग कह रहे थे कि भाई पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बातचीत में देखिए जो बातें निकली, और मैं उसके बाद देखिए मैं तमाम लोगों से मिल रहा हूँ, तो जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि बिहार में किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। हाँ, एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। और अब मुझे लगता है कि अब तो आपके ठीक सोसाइटी के बगल में मेट्रो भी बनने वाला, मेट्रो। हाँ, बस यहाँ से बस 1 किलोमीटर पीछे मीठापुर बस स्टैंड के नज़दीक जो NH है उसी के पास, वहाँ पर एक मेट्रो निर्माण स्टेशन बनने वाली है। वो बहुत जल्द ही तैयार कर ली जाएगी। तो ऐसा तो नहीं आप रेट तो नहीं फिर बढ़ा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि जैसे जैसे पैसा लेके आएंगे आप बोलेंगे नहीं अब तो मेट्रो स्टेशन हो गया भाई, अब दाम डबल। नहीं, ऐसा सेल का तो रूल है, बट उतना भी नहीं कि जितना लोगों के पर बुकिंग अमाउंट यही रहेगा। तो ऐसा तो नहीं हो जाए कि भाई भी खबर कर लिए, वीडियो कर लिए, फिर बाद में आपसे आपके पास लोग आएंगे, आप बोलेंगे देखिए सब कुछ तो ठीक है, अब तो मेट्रो स्टेशन हो गया आपके घर के नज़दीक, तो पैसा डबल, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बुकिंग अमाउंट वही रहेगा। थोड़ा भाई जो 100-200 रुपया बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा। हाँ, बस इतना ही, ताकि सबको ज़्यादा एफर्ट भी तो करना चाहिए ना लोगों को। बिल्कुल। तो सिर्फ अपना ही नहीं, पब्लिक का भी ख्याल रखें। विश्वसनीयता का आप ख्याल रखते हैं? एकदम कि जो लोगों ने हमें पर विश्वास किया, हम उन पर विश्वास करेंगे, तभी उनका भी घर हो पाएगा और हम घर दे पाएंगे। हाँ, एकदम। अपने क्या क्या कुछ दे रहे हैं आपके सोसाइटी में, क्या कुछ है? हाँ, इसमें 2 लिफ्ट है। उसके 2 लिफ्ट है? 2 लिफ्ट है। और तो इतना 2 लिफ्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पूरा एरिया 11 कटेगा है, तो मैं चाहता हूँ कि 1 लिफ्ट रहेगा तो लोगों की थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है, पर 2 लिफ्ट रहेगा तो उस परेशानी को हम ख़त्म कर सकते हैं। और उसमें एक मंदिर है। मंदिर भी आपने बना दिया? मंदिर है, नीचे मंदिर होगा। ये आपका छत के ऊपर टेरिस पे एक छठ पूजा का एक करने के लिए पॉइंट बना दिए हैं, ताकि हिंदू रीति रिवाज में तो ज़रूरी है ये सब, तो मैंने बना दिया। और उसके बस ये इतना है। CCTV कैमरा रहेंगे। CCTV कैमरा? हाँ, CCTV कैमरा रहेंगे, गार्ड की व्यवस्था रहेगी। और ये हरियाली भी सोच रहा हूँ कि अगल बगल जितना भी चारों तरफ में पेड़ लगा दो, ताकि हरियाली भी लोगों को लगे कि नहीं भाई यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि 11 कट्ठा के स्पेस में ज़्यादा कुछ तो हम दे नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ मैं उनको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन फिर भी रत्नेश जी, मुझे लगता है कि जितना कम अमाउंट आपने रखा है फ्लैट को लेकर के, ये क्यों? जहाँ एक तरफ कई सारे बिल्डर्स हैं, और जब मैं उनका रेट देखता हूँ तो बहुत बहुत हाईली रेट वो लोग कोट किए हुए हैं, लेकिन आप जो रेट बता रहे हैं ये बहुत, मुझे लगता है कि औसत है, आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है। तो इतना कम क्यों आपने रखा? क्या सोचते हैं? ऐसा इसलिए कि मेरा मानना था कि हर कोई चाहता कि कमा लो, जो कमा लो, लेकिन मेरा मानना था कि नहीं, कमा तो लेंगे, लेकिन लोगों को इतने कम पैसों में सब ब्रांडेड सामान में दूँ, और ब्रांड का दूं, ताकि उनको भी लगे कि कोई मैं फ्लैट लिया। तो बहुत सारे लोग करते हैं, मैं क्या नाम लूँ, नाम लेना भी नहीं चाहिए, गलत होगा, क्योंकि जिनको जैसा लग रहा है दे रहे हैं, लेकिन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो लोग गागर में सागर भरने की मैंने जो अपेक्षा रखी है, तो उसमें मैं ब्रांड सामान दूँ, उनको भी लगेगा कि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वो मेरा पैसा वसूल हो गया है। और कीमत क्या है, कीमत तो बाद में भी आदमी कमा लेता है, लेकिन लोगों का विश्वास पहले जीतना है। लोगों का जब विश्वास एक बार जीत लूँगा तो फिर वही लोग मुझे कीमत देने के लिए आगे आएंगे। यानी समृद्धि इंजीकॉन को आप पूरी तरह से ब्रांड बनाना चाहते हैं, है ना? मैं समझ गया, ताकि लोगों पर भार नहीं पड़े, तो लोग आएंगे, जाहिर तौर पर लोग आएंगे और फ्लैट लेंगे, और एक बड़ी व्यवस्था, बड़ा ब्रांड जो है, बड़ा नाम आप बनाना चाहते हैं पटना। हाँ, बात यही है। तो ऐसे में तो आपने ज़्यादातर बिल्डरों की तो आपने तो कमर तोड़ दी भाई, फिर तो कहाँ कोई किसी के पास जाएगा, वो तो सब आएगा कि नहीं समृद्धि इंजीकॉन हर को। देखिए, और ये सच है, किसी को कहीं अगर कम पैसे में एक फ्लैट मिल रहा है, अच्छा मकान मिल रहा है, अच्छी सोसाइटी मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर देखिए ये तो हर कोई चाहेगा। किसी भी कस्टमर के लिए, मुझे भी खरीदना हो तो मैं चाहूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी में मुझे लगा कि भाई चलो जहाँ पैसा कम लग रहा है तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, कस्टमर तो चाहता ही है कि जैसे, लेकिन आपके जो जितने भी बिल्डर्स ग्रुप होंगे, बाकी जो आपके फ्रेंड सर्किल में होंगे, बाकी जो होंगे बिल्डर, तो वो बोलते होंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो रत्नेश, ये तो मतलब हम लोगों के लिए भाई परेशानी की बात है, इतना कम में फ्लैट दोगे तो दिक्कत है। ऐसा है, अब सबका थिंकिंग अलग अलग है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि मैंने सबको, जैसे कंपटीशन का तो एज है ये, तो हर कोई चाहता है कि मैं अपना सामान अच्छा बनाऊं और अच्छा से बेचूं, कस्टमर्स को लाऊं। कस्टमर्स को दिखना भी चाहिए कि जो हम दे रहे हैं उनको सेटिस्फाइड भी करना है, सेटिस्फेक्शन होगा तभी तो हमारा सामान लेंगे ना। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो मैं बना कर दे रहा हूँ
थोड़ा सा देर हो या कस्टमर को समझने में कुछ देर हो तो मैं इसको समझा सकूँ। इंटीरियर भी बना के देते हैं क्या? नहीं, कॉरिडोर जो पैसेंजर है कॉरिडोर रहेगा उसमें मैं इंटीरियर करके सिर्फ दूंगा, और बाकी रूम वगैरह में वो अपने से करवाएंगे। वो सिर्फ आपका पैसेज जो रहेगा जो कॉरिडोर जो है 6 फीट का उसमें मैं करवा कर दूंगा। मैं सड़कें भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत चौड़ी सड़क है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि जो लोग आना चाहें तो वो कैसे आएंगे? आने के लिए आपको पुराना मीठापुर बस स्टैंड जो था वहाँ से वो मेन बाईपास पर चले आएंगे, और वहाँ से आप आगे से चल के थोड़ा 2 बस आगे लेफ्ट में मूर्ति है रोड, वहाँ मुड़ने के बाद आप रीति रिवाज रिसोर्ट एक यहाँ पर लैंडमार्क का है, और बस वहीं पर उसी के नज़दीक मेरा ये फ्लैट बन रहा है। ये पूरे 11 कट्ठे का है ये प्लॉट है, जिसमें टोटल 32 कमरे हैं। अच्छा। और इसमें 16 मेरा है, 16 लैंड ओनर का है। बिल्कुल। और इसमें से अभी 8 सोल्ड आउट हो चुके हैं, 8 बचे हुए हैं। 8 बचे हुए हैं। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या प्लानिंग है नेक्स्ट? सोसाइटी को लेकर के क्या प्लानिंग है आपकी? इसको पहले बना के मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ। हैंड ओवर करके बहुत जल्दी से जल्दी, मुश्किल मेरे ख्याल से मैं 4 से 5 महीने में इसको मैं हैंड ओवर कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर नए प्रोजेक्ट? हाँ, उसके बाद नए प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ। नया प्रोजेक्ट भी एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो चुका है शिवपुरी में, जो कि एन कॉलेज के पीछे जो अटल पथ है, अटल पथ के नज़दीक ही। एन कॉलेज के जस्ट पीछे? हाँ, इनको जस्ट पीछे। हाँ, नियर ममता अपार्टमेंट है, बस उसी के नज़दीक में ये है। 15 कट्ठे का प्लॉट है उसमें। इसके बाद मैं वहीं पर जा रहा हूँ। आपने तो रियल एस्टेट में कब्जा जमा दिया। बस आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग जैसे। तो देखिए, ये रत्नेश जी थे, और मुझे लगता है कि समृद्धि इंजीकॉन को लेकर के जिस तरह से ये चल रहे हैं, विश्वास की बात करते हैं, कहा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये आगे रहेंगे, भटकेंगे नहीं, तो जाहिर तौर पर आम आदमी का तो बड़ा फ़ायदा ही होगा ही, और रत्नेश जी में काफ़ी जो रियल एस्टेट का कारोबार है वो भी जाहिर तौर पर बहुत आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि जो जितना मिनिमम इन्होंने रेट कोट किया है आम आदमी के लिए काफ़ी अफोर्डेबल है, और जो व्यवस्था इन्होंने दे रखी है, और जो मैं देख रहा हूँ कि सड़कें काफ़ी चौड़ी है, जो लोग आएंगे तो उनके लिए भी बड़ी सुविधा होगी। आप तमाम दर्शक जो भी फ्लैट लेना चाहते हैं या उससे संबंधित कुछ भी है, तो आप समृद्धि इंजीकॉन से संपर्क करिए, रत्नेश जी से संपर्क करिए, और इन्होंने तो वादा किया है कि जो रेट है अब उस पर वो बढ़ाएंगे नहीं। और क्या बात सही है ना? एकदम बात सही है, नहीं बढ़ाऊंगा। नहीं कि मेट्रो स्टेशन हो गया तो बढ़ा देंगे? एकदम नहीं। कुछ जो रेट है यही रहेगा। 5 लाख से आइए, अपना बुकिंग लीजिए, अपना घर में रहिए। जो आप रेंट दे रहे हैं वो EMI में जैसा रहेगा आप नहीं दीजिए। यानी घर लेने का सपना जो है आम आदमी का वो अब पूरा होगा, और रत्नेश जी जैसे जब लोग सामने आएंगे तो जाहिर तौर पर आम आदमी का सपना जरूर पूरा होगा। आप सब इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग फ्लैट खरीदना चाहते थे, कम कीमत में अच्छे सोसाइटी में जाना चाहते हैं, तो उनके पास भी ये वीडियो जा सके और वो भी फ्लैट खरीद सके। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी, आपका भी धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री